एकविमीय श्रोडिंगर समीकरण आप पढ़ चुके हैं। आज हम त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। जब भी कोई कण गति करता है तो उसके साथ जो तरंग जुड़ी होती है डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट के अनुसार, उसकी जो तरंग समीकरण यदि हम लिखना चाहें तो एक कण की गति अगर 3 डायमेंशनल है तो उसमें एक्स वाई जेड और स्थिति के तीनों दिशाओं के घटक उसमें आएंगे। तो संवेग को चूँकि हम पी लिखते हैं, तरंग संचरण नियतांक केस का उससे जो संबंध होता है वो हम जानते हैं। पी एक सदिश राशि है तो पी को हम लिखते हैं एच क्रॉस के। यह हम पहले एक वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे ये जो के है तरंग संचरण नियतांक है, इसको तरंग संचरण सदिश कहते हैं। एक्स दिशा में इसका घटक होगा के एक्स, वाई दिशा में होगा के वाई और जेड दिशा में होगा के जेड। इस तरह से हमने देखा कि ये के किसके बराबर होता है, आई के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के जेड। इस तरह से इसके एक्स वाई जेड दिशा के जो तरंग संचरण सदिश के जो घटक हैं वो हम लिखते हैं। इसी तरह से संवेग के घटक भी आप पी एक्स एक्स दिशा में हो जाएगा, पी वाई वाई दिशा में और जेड दिशा में पी जेड। इन तीनों घटकों को इस तरह से पी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये पी इजिकल टू एच क्रॉस था, पी को घटकों में लिखेंगे तो आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड। इसी तरह से एच क्रॉस राइट हैंड साइड में के घटक आ जाएंगे, आई कैप के एक्स प्लस जे कैप के वाई प्लस के कैप के जेड। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, के जेड होना चाहिए के साथ। तो एक्स वाई और जेड दिशा के घटक हो गए ये आई कैप जे कैप के कैप। आप जानते हैं एक्स वाई जेड दिशा में एकांक सदिश होते हैं। तो इस तरह से इस समीकरण का हम यहाँ पे त्रिविमीय जो भी श्रोडिंगर समीकरण निकालने जा रहे हैं उसमें इसका उपयोग करेंगे। हमने देखा था एक विमीय के अंदर साई को हमने क्या लिखा था, एक्सपोनेंशियल जे के एक्स माइनस ओमेगा टी लिया था, क्योंकि वहाँ पे हमने केवल एक्स दिशा में तरंग को गति करता हुआ माना। तो अगर इसको आप त्रिविमीय लिखेंगे तो ये के डॉट आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के डॉट आर हो जाएगा। जब के हमें पता है आई केप के एक्स प्लस के जे केप के वाई प्लस के केप जेड है। इसी तरह से आर का मान क्या है, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। तो जिस तरह से ए डॉट बी को हम लिखते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, उसी तरह से के डॉट आर क्या हो जाएगा, के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। तो साई को आप इस तरह से लिख सकते हैं, किसके अंदर, 3 डायमेंशनल के अंदर। एक विमीय के हमने केवल साई को एक्स और टी का फलन माना था, जबकि यहाँ पे हम इसको एक्स वाई जेड तीनों का फलन मानेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो साई चूँकि एक्स वाई जेड को हम स्थिति सदिश आर के रूप में लिख सकते हैं, तो साई आर और टी दोनों का फलन होगा और इधर ये के डॉट आर ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से साई को हम 3 डायमेंशनल में इस तरह से लिखेंगे। इसका उपयोग करते हुए किसी कण का किसी क्षण स्थिति सदिश यदि आर आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड हो तो स्थिति ऊर्जा वी जो कि आर पर निर्भर करती है उसको भी आप यहाँ पे उपयोग में लाएंगे और कुल ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों का योग बताएंगे। तो हमारे पास ई को इस रूप में लिखेंगे और तब दोनों तरफ हम साई आर टी से गुणा कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ई साई आर टी हो जाएगा, राइट हैंड साइड में पी स्क्वायर बाई 2m साई आर टी और वी आर टी ये आ जाएगा। लेकिन पी को क्योंकि फिर हम पी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का घटक फिर पी वाई स्क्वायर का घटक प्लस पी जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और ये पी एक्स स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर की जगह पी एक्स स्क्वायर प्लस पी आई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर आप लिख देंगे। तो इस तरह से ई और वह पी को उनके संकारकों के रूप में लिखने पर, क्योंकि ई ऊर्जा संकारक है और हम जानते हैं इसका मान क्या होता है, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा टी। यहाँ पे आयोटा की जगह हम जे ले रहे हैं तो ये ई की जगह क्या आ जाएगा, जे एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा टी। पी एक्स पी हम जानते हैं
ऑपरेटर इसका मान होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा एक्स, एक्स घटक के लिए। तो ये माइनस आयोटा की जगह यहाँ पे जे आ गया, एच क्रॉस डेल्टा वाई, और पी वाई के लिए डेल बाई डेल्टा वाई आ जाएगा, और पी जेड के लिए आप देख रहे हैं माइनस जे एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा। तो ये संवेग संकारक के घटक हो गए। तो ये पी एक्स पी वाई पी जेड की जगह आप इनको काम मिलेंगे, और ई की जगह पे ये जे एक्स एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा टी, ये मान यहाँ रखेंगे। ई की जगह ये आ गया, फिर पी स्क्वायर बाई 2m की जगह ये पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर करेंगे, तो ये तीनों में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई बाहर कॉमन आ जाएगा, और अंदर ये तीनों पद रह जाएंगे, और लास्ट में वी और साई दोनों रहेगा। इसको फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेल 2 बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल 2 बाई डेल्टा वाई स्क्वायर और डेल 2 बाई डेल्टा जेड स्क्वायर को साई को बाहर ले लें, तो इसको डेल 2, जो कि आप जानते हैं लाप्लासियन संकारक होता है, डेल 2 स्क्वायर इसको डेल डॉट डेल, है ना, डेल आप जानते हैं संकारक क्या होता है, आई डेल बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल बाई डेल्टा जेड, उसका उपयोग करेंगे। तो डेल डॉट डेल इस तरह से उसको हम लाप्लासियन संकारक हैं उसका उपयोग यहाँ कर दिया, तो हमारे पास ये फाइनल समीकरण आ गई। ये जो समीकरण आई है हमारे पास 4, वो क्या कर रही है, स्थिति ऊर्जा V में m द्रव्यमान के कण की गति का त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण ये कहलाता है, और इसे त्रिविमीय काल आश्रित यानी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल भी कहते हैं। काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण जो 4 में, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जे एच डेल साई बाई डेल्टा टी, साई उधर चला गया, और ये पी स्क्वायर बाई 2m को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और ये जो बड़ा कोष्ठक आ रहा है इसको हम h से लिखते हैं, और ये हैमिल्टोनियन संकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, हैमिल्टोनियन या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको कहते हैं। तो इस तरह से ई साई और इधर एस साई, तो ई तो हो गया ऊर्जा संकारक जिसको यहाँ पे ऊपर आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा टी से लिखते हैं, और एच हमारे पास ये हैमिल्टन संकारक है। तो श्रोडिंगर समीकरण को हम कह सकते हैं शॉर्ट में हम किस तरह से याद रखते हैं, ई साई इजिकल टू एस साई, जहाँ पे ये ई ऑपरेटर है ऊर्जा संकारक और ये एच ऑपरेटर है हैमिल्टन। तो ये शॉर्ट में श्रोडिंगर समीकरण को याद रखने का टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन 3 डायमेंशन, उसको आप इस रूप में लिखते हैं। और अब हम आगे फिर इसकी एप्लीकेशन वगैरह हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। थैंक यू।